सबसे पहले मुझे एक एतराफ़ करना है, यहाँ बारहा मैंने ये सोचा था कि प्यूटन ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। वो कभी भी क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, मगर उन्होंने कर लिया। वो कभी भी डॉनबास में जंग शुरू नहीं करेंगे, मगर प्यूटन ने ये जंग छेड़ दी। प्यूटन यूक्रेन पर बाकायदा हमला नहीं कर सकते, मगर उन्होंने कर दिया। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जुमला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता का इतलाक व्लादिमीर प्यूटन पर नहीं होता, और ये नतीजा एक मुश्किल सवाल को जन्म देता है। प्यूटन कभी भी न्यूक्लियर बटन दबाने में पहल नहीं करेंगे। ये कोई फर्जी सवाल नहीं है। रूस के सदर गुज़श्ता रात अपने मुल्क की जौहरी फोर्सेस को अलर्ट रहने का हुक्म दे चुके हैं। उन्होंने इस फैसले की वजह नेटो रहनुमाओं की जानिब से जारी करदा जारहाना बयानात को करार दिया है। हालिया दिनों में प्यूटन के बयानात को जरा गौर से सुने। गुज़श्ता जुमेरात को जब उन्होंने टीवी पर एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज का ऐलान किया, जो दरअसल यूक्रेन पर बाकायदा हमला था, तो उन्होंने एक तंबीह भी जारी की कि अगर कोई भी इस मामले में बाहर से मुदाखलत करने के बारे में सोच रहा है, तो वो जान ले कि अगर ऐसा किया गया तो ऐसे नताइज भुगतना होंगे जिनकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। नोबेल इनाम याफ्ता दमित्री मोरातोवो नोवाया गज़ेटा अखबार के मुदीर आला हैं। उनका मानना है कि प्यूटन के ये अल्फाज जौहरी जंग की बरह रास्त धमकी हैं। इस खिताब में प्यूटन सिर्फ क्रेमलिन के नहीं बल्कि दुनिया के मालिक के तौर पर दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कोई अपनी गाड़ी की चाबी उंगलियों पर घुमाकर उसकी नुमाइश करता है। वैसे ही प्यूटन ने जौहरी बटन पर अपना हाथ फेरा। प्यूटन कई बार कह चुके हैं कि अगर रूस ही बाकी नहीं रहेगा तो फिर बाकी दुनिया की क्या ज़रूरत है, लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये धमकी है कि अगर रूस से उसकी ख्वाहिश के मुताबिक बर्ताव नहीं किया गया तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। सन 2018 में एक दस्तावेजी फिल्म में रूस के सदर प्यूटन ने कहा था कि अगर कोई रूस पर कब्जा करने का फैसला करे तो हमारे पास जवाब देने का कानूनी हक है। ऐसा करना इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए तबाहकुन होगा, लेकिन मैं रूस का शहरी और रियासत का सरबराह हूँ। हमें ऐसी दुनिया की ज़रूरत क्यों होगी जिसमें रूस नहीं होगा। अब जल्दी से सन 2022 में आ जाएं। प्यूटन यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज़ कर चुके हैं, लेकिन रूस की तवक्को के बरखिलाफ एक जानिब यूक्रेन की अफवाज शदीद मुज़ाहमत कर रही हैं, तो दूसरी जानिब मगरबी ममालिक मास्को के खिलाफ मुआशी और मालियाती पाबंदियां आयद करने पर मुत्तहिद हो रही हैं। प्यूटन का वज़ा करदा निज़ाम खतरे में पड़ चुका है। पावल फ्लेगन हावियर मास्को में एक दिफाई तजियाकार हैं। उनका कहना है कि इस वक्त प्यूटन मुश्किल में पड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मगरिब की जानिब से रूस के मरकजी बैंक के असासे मुंजमद करने के बाद रूस का मालियाती निज़ाम मफलूज होगा, तो फिर प्यूटन के पास ज़्यादा रास्ते नहीं बचेंगे, फिर निज़ाम नहीं चल सकेगा। प्यूटन के पास एक रास्ता ये है कि वो यूरोप की गैस सप्लाई मुनक़ता कर दें और उम्मीद करें कि इससे यूरोपी ममालिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और रास्ता ये भी है कि वो बरतानिया और डेनमार्क के दरमियान शुमाली समुंदर में किसी मकाम पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दें। अगर व्लादिमीर प्यूटन ने वाकई जौहरी ऑप्शन का इंतखाब कर लिया तो क्या उनके करीबी लोगों में से कोई उनको रोकने की कोशिश करेगा? दमित्री मोरातोवो कहते हैं, रूस की सियासी अशराफिया अवाम के साथ कभी भी नहीं होती, वो हमेशा हाकिम का साथ देती है, और व्लादिमीर प्यूटन के रूस में हाकिम बहुत ताकतवर है। ये ऐसा मुल्क है जहां क्रेमलिन जो चाहता है कर सकता है, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं। पावल फ्लेगन हावियर कहते हैं कि रूस में कोई भी प्यूटन के सामने खड़े होने को तैयार नहीं है। हम वाकई एक खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। यूक्रेन की जंग व्लादिमीर प्यूटन की जंग है। अगर क्रेमलिन यानी प्यूटन ने अपने जंगी मकासद हासिल कर लिए तो फिर यूक्रेन की खुद मुख्तारी के मुस्तकबिल पर सवाल या निशान लग जाएगा। दूसरी जानिब अगर प्यूटन को भारी नुकसानात उठाना पड़ते हैं और ऐसा जाहिर होता है कि वो नाकाम हो रहे हैं, तो फिर डर है कि कहीं वो कुछ और न कर बैठें, खुसूसन जब कि ऐसा कभी नहीं हो सकता का इतलाक भी ना हो सकता हो।